इन व्लॉगर्स को तो ना मस्जिद में आना ही बैन कर देना चाहिए। जिस हिसाब से मस्जिद में जाकर वहाँ दुआ हो रही है, नमाज हो रही है, उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। शैतान जैसी चीज़ को, मोबाइल को, जो गंदगी है जिसको टॉयलेट में लेकर भी चले जाते हैं, हर जगह छूते रहते हैं, उसमें न जाने किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, उसको ले जाकर मस्जिद में चले जाते हैं और फिर उससे रिकॉर्ड भी करते हैं। मतलब वज़ू बनाए हुए हाथ पैर मुंह से, मतलब वज़ू की हालत में वहाँ पर व्लॉगिंग कर रहे हो। मतलब ये भी आपको शूट करना है, ये भी आपको व्लॉग में डालना है। मतलब कहने का ये है कि किसी को ये साबित करना ज़रूरी है आपको कि हाँ आप वाकई जुमे की नमाज़ मस्जिद में पढ़ कर आए हैं या वाकई में नमाज़ पढ़कर आए भी है कि नहीं आए हैं। ये तो अल्लाह, और ये तो मैं 1000 बार कह चुकी हूँ और अपने हर पॉडकास्ट में कहती हूँ, ये सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच का कनेक्शन होता है। उसमें क्या ज़रूरत है कैमरे को बीच में लाना, मोबाइल को बीच में लाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, व्लॉगिंग को डालना। एक तरफ रोते रहते हो, इबादत नहीं हुई, इबादत नहीं हुई। इबादत होगी कैसे? जब आप फ़ोन को छोड़ोगे जब भी तो इबादत होगी। पहले फ़ोन को एक तरफ रखो ना। और कुछ नहीं, तुमने इतना कमाया है, इतना कमाया है, अगर तुम 1 महीना व्लॉग नहीं भी बनाती ना और टोटल फोकस करती है अपने इबादत करने पे, रमज़ान पे, रोज़े पे, नमाज पे, कुरान पे, अपने घर पे फोकस करती पूरा, और उसमें ऐसे नहीं है कि रेस्ट भी करती, तो शायद तुम में कोई इसी चीज़ की कमी नहीं आ जाती। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब डब्बा मैडम का व्लॉग तो आपने देख लिया और उसमें हमने कुछ कुछ पॉइंट जो है इससे पहले वाले पॉडकास्ट में कवर किए थे, कुछ कुछ जो रह गए थे वो इसमें कवर करेंगे। और सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो रखा है, थोड़ा सा फीवर भी था, लेकिन पॉडकास्ट बनाने ज़रूरी थे। जैसे वो किसी महान हस्ती ने कहा है ना, शो मस्ट गो ऑन। सो बस वही है कि काम है, काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। काम को किसी तरह से अवॉइड नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं ये जो डब्बा के लिए कह रही हूँ ये मुझ पर भी लागू होता है, तो इसलिए मैं दिन में 4-4 पॉडकास्ट ना डालकर सिर्फ 2 पॉडकास्ट डाली हूँ, क्योंकि बाकी टाइम में मेरे को इतने सारे काम होते हैं। तो वो काम हम आराम से माँ बेटी कर निपटा भी लेते हैं, और सारे हमारे रोज़े नमाज भी होता है, इबादत भी होता है, घर में सामान जो बनता है वो भी सब होता है। लेकिन वो मैं शूट नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं उनको दिखा रही हूँ, क्योंकि रोज़ा नमाज रमज़ान ये सब चीज़ ना दिखावे की चीज़ नहीं होती। जिनको मैसर नहीं होता ना उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर तरह की कैटेगरी और हर तरह के लोग जो है ना हमारे व्लॉग्स को देखते हैं। तो देखिए, पर्सनली मेरी ओपिनियन ये है, मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ दिखावे में, और ना ही हमारे हुजूर को और हमारे अल्लाह को ये पसंद था कि आप दिखावा करें। हमारे दस्तरखान पे इतनी वैरायटी है, हमारे दस्तरखान पे ये वैरायटी है, हमने दस्तरखान पे ये सजा दिया, हमने दस्तरखान पे ये बना दिया, हमने 2-2, 3-3 तरह के शरबत बना दिए। भाई मुझे उसमें बिलीव नहीं है। आप जो खा रहे हो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और अपने घर तक सीमित रखो, क्योंकि आपकी व्लॉगिंग बहुत सारे लोग देखते हैं जो रोज़े की हालत में होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पर आते हैं। जूम करके मेरा चेहरा दिखाइए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, जूम करके पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। जूम करके तो आप ये भी दिखा रही थी कि आपके जो है फिर वापस से हेयर ग्रोथ हो गई है, और वापस से जो है जो भी आपके जो हेयर आ जाते हैं जिनको आप लेज़र ट्रीटमेंट कराने के लिए जाती हो, इतने सारे प्रोडक्ट प्रमोट करती हो, उनका पैसा लेती हो, पहले भी पैसा लेती हो, बाद में जो कूपन कोड लगवाती हो उससे भी पैसा कमाती हो और लोगों को बेवकूफ़ भी बनाती हो। तो भाई तुम ये सब चीज़ें क्यों करती हो? तुम भी तो यही प्रोडक्ट यूज़ किया करो ना, क्यों झूठी जाते हो? अब एक सूट तो अम्मी ने पहन लिया था दिन में, आपने देख ही लिया था, जो हमारी डब्बा मैडम ने दिलवाया था। अब एक सूट पहन लिया है वापस से अम्मी ने, फिर नया सूट। ये इनको कॉलेब में शायद आया है, जिनसे वो कहलवाने की कोशिश कर रही थी। उस ब्रांड का नेम जो जिस ब्रांड से ये आया था, जो कि अम्मी से बोला नहीं जा रहा था। तो इतना सूटम सूट भाई, इतना सूटम सूट, हद है। देख लिया ना क्या कंडीशन इन्होंने रूम की कर रखी है, यानी हरकतों की तो बिल्कुल ही भाई हद कर रखी है। चालू अपनी ने कहती इतने अच्छे टिश्यू है ना कि थोड़ा थोड़ा सा सबको दूंगी, मतलब और कुछ नहीं तो टिश्यू फाड़ फाड़ के खेल रही है। भाई बड़ी हो जा। एक तरफ तो बड़प्पन वाली ऐसी छिछोरी हरकतें करती हो जो बड़े लोग भी नहीं करते, और दूसरी तरफ ऐसी बचकानी हरकतें करती हो। एक्चुअल में तुम हो क्या, पहले डिसाइड कर लो। बचपन में जाना चाहती हो या फिर छिछोरपन में जाना चाहती हो? तालाक कितनी है। मतलब वो उसमें कह रही है वहाँ पे नमाज रूम में बकुल जल रहा है, कह रही है वहाँ पे वो बर्नर में बकुल डाल दो तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, ये आती है। सिर्फ वहीं का ही डायरेक्ट दिखाया, मतलब कट लगा के सीन में सिर्फ वहीं का शूट करा। वो दिखाती ना जितना तुमने वो फैलावा जो फैला रखा है ना वो भी दिखाती, लेकिन जहाँ का पोर्शन, ताकि पब्लिक ये ना कह दे कि अरे बहन तुझे ये संभालने का टाइम नहीं मिला, अब तक भी जो तुरंत सारे काम मिल गया, प्रमोशन करने का टाइम मिल गया, मेकअप करने का टाइम मिल गया, टेंट लगाने का टाइम मिल गया, रोज़ा इफ्तारी का टाइम मिल गया, बर्थडे ब्रिंगिंग
का टाइम मिल गया, लेकिन कपड़े संगवाने का टाइम नहीं मिला। सो इसलिए कट मार के सीधा अंदर गई है और वही जाके कैमरा ऑन किया और वहीं पर जाके बता रही है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वेरी चालाक चालू अप्पी, वेरी चालाक। और आज सोच रहे हैं फेनिया बना के खाई लूँ। फेनिया बनाने के लिए भाई मैं तो सोची थी पता नहीं क्या मिक्सचर बनवाएगी ये, जो इसने इतना राग लाप रखा है। फैनी का मिक्सचर बना दो, फैनी का मिक्सचर बना दो। मैंने कहा पता नहीं ये कौन से नए तरीके से फैनी खाने वाले, नहीं तो अदरवाइज़ तो दूध बॉईल करो, उसमें फैनी को डाल दो और जब दूध नॉर्मल कंडीशन में आता है तब तक जो फैनी है, क्योंकि वो बहुत ही बारीक सेवइयाँ होती हैं, वो अपने आप ही उसमें गल जाती हैं। मेरे पापा लेकर आते हैं देसी घी की फ्राइड, जो दिल्ली जाकिर नगर में मिलती हैं, और वहाँ से ही उनकी परमानेंट बंधी हुई है। और हम तीनों बहनों के यहाँ पे ईदी के साथ वो भेजी जाती है, क्योंकि 10-12 दिन 15 दिन पहले ईद से ईदी आ जाती है, तो हम बस उतने दिन के लिए खा लेते हैं, क्योंकि इतना हैवी हो जाता है ना वो खाकर ना, मतलब ज़्यादा सही नहीं लगता। लेकिन हाँ कभी कभार के लिए ठीक है। तो पापा जो ना उतनी उतनी हमने मना किया हुआ है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं भेजते, तो वो अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा पता नहीं भाई ये कौन से तरीके से बनाएंगी, तो चलो हम भी देख लेते। क्यूरियोसिटी थी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा चुल लगी हुई थी ना, फेनिया खाने का मन कर रहा है, फेनिया खाने का मन कर रहा है। पहली बात तो कच्ची फेनी लेकर आई थी, क्योंकि वो वाली जो फेनी होती है वो बेक्ड होती हैं, और मतलब ये सूखी होती है मैदा की कच्ची, और जो दूसरी वाली वो देसी घी में फ्राइड होती हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो दूध में डालो, हल्का सा मीठा डालो या फिर शक्कर डालो अगर किसी को चीनी से परहेज है, और इसको जब वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाए, मतलब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, तो फिर उसको खा लो, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से फेनिया भी होती हैं और खजले भी होते हैं। जो खजले होते हैं ना वो पापड़ की तरह से बहुत ही क्रिस्पी करारी से, जो ना एक पापड़ी टाइप का बड़ा सा पराठा टाइप का सा होता है, पापड़ी जैसा, वो भी डाला जाता है, वो भी देसी घी में फ्राइड होता है, वो भी अच्छा लगता है। जो लोग जिन्होंने भी खाया है खजले फैनी, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मुझे भी जानना था कि भाई क्या है। और देखा खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। फेनिया तो बना ली दूध में डालकर, दूध उबाल के, और वो भी दूध कौन सा, कह रही मैं प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन ये दूध की एक्सपायरी डेट निकल गई, हम उबाल के देख लेते हैं, अगर ख़राब नहीं होगा तो हम इसको बना लेंगे। अरे भाई तुम नई नई चीज़ें बता रही हो। अब पता है आजकल की जो लड़कियाँ हैं 90% जो है आपको व्लॉग देख देख के ना बुरी चीज़ें ही सीख रही हैं। वो भी ये देखेंगे अरे सब आपी का दूध फटा नहीं था, ख़राब नहीं हुआ था, उन्होंने भी ले लिया था, तो चलो हम भी इसको यूज़ कर लेते हैं। तो गलत चीज़ को वाकई में ही आप प्रमोट कर रहे हो। वो तो बना लिया। उसके बाद मैंने कहा मिक्सचर क्या है, कुछ नहीं था, सिर्फ काजू बादाम और किशमिश और क्या बोलते हैं छुआरे, वो कटिंग करके उनको डालने थे, उनको मिक्स करना था। इस मिक्सचर को बनाने के लिए इसको आफत आ रही थी इतनी ज़्यादा। अब खुद ने बना लिया ना, कितनी सी देर लगी। अब नीचे आती है वो सारी चीज़ें लेकर, कहती है किशमिश लो, मेरे नसीब में नहीं है इस साल खाना। अरे बाप रे, एक किशमिश नहीं मिली तो इतना बड़ा बवाल। अरे भाई ये किशमिश ही तो नहीं है, बाकी तो सारी चीज़ें हैं ना, तो खा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ नहीं है तो तुम्हारा उसको खाने का मन हट जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा किशमिश से। हाँ ठीक है, किशमिश डालने से आपको ज़्यादा हो सकता है फ्लेवर अच्छा है, पर अगर नहीं है तो वैसे भी तो खाया जा सकता है ना। और ये तो मुनक्का है, लगता है मेरी किस्मत में ही नहीं है। अरे रोंदड़ू हर टाइम रोती रहती है। रोंदड़ू से याद आया, रो बहुत रही है आजकल, क्योंकि वापस से मदाहा जाने की बारी आ गई है ना, तो जल्दी से जैसे जैसे वहाँ जाने वाली है वैसे वैसे इसकी घबराहट बढ़ने वाली है, और फिर इसको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि फिर वहाँ से भागने का बहाना भी तो ढूंढना है ना। क्योंकि वहाँ पे जाएगी और यही कहेगी मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है। फिर इनकी सास अपने आप ही कह देंगी कि ठीक है भैया चले जाओ। फनी भी कहेगा यहाँ का पानी शूट नहीं कर रहा, चलो वापस चलो। तो ये सारी प्री प्लानिंग है। रात को शहरी में भी चटक पटक बड़ी खुशहाल घूम रही थी। चॉप किया, छुआरे चॉप किए, ड्राई फ्रूट चॉप करवाए, फिर वो मिक्स बनवाए, अपनी पसंद से फेनिया भी खा ली, और फिर नाश्ता भी मतलब जो भी शहरी में खाते हैं वो भी खा लिया। फिर कहती है हम नमाज भी पढ़ लेंगे। नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक से जो उसका रोना धोना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी मुझे कमेंट में जाइएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि मेरे जो पॉइंट थे वो करेक्ट थे या कितने करेक्ट थे, उससे ये जो है अंदाज़ा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर छोड़ा करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चालू अपनी इतना सारा खर्चा कर आई है ना, और इतनी सारी अपनी जो है 7 जोड़ी जूतियाँ ले आई है, और अम्मी के घर के लिए बिना वजह की भी ये सामान खर्चा करके लेके आ गई है, उससे जो फनी का मुंह बना हुआ था ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उससे रिलेटेड इनकी कुछ कहा सुनी हुई है, जिसके चलते इनमें आपस में कुछ कहा सुनी हुई है, और इसने फिर रोना धोना मचा है। क्योंकि इसको क्या करना आता है, इमोशनली ब्लैकमेल करना आता है। अब वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाएगा, कभी कभी वो भी अड़ जाता है, क्योंकि पैसे के मामले में तो बहुत शातिर दिमाग है।
अगर तेज दिमाग नहीं होता तो क्या प्रॉपर्टी खरीदवा लेता? अगर तेज दिमाग नहीं होता तो क्या यहाँ पे एक और फ्लैट खरीदवा लेता? अगर तेज दिमाग नहीं होता तो क्या माँ बाप को छोड़कर इसके पैसों के पीछे यहाँ पे आ जाता? अगर तेज दिमाग नहीं होता तो क्या इससे रेस्टोरेंट का काम करवा लेता कि वाईटी का पता नहीं है कि कब तक चल रहा है, तो चलो अपना कुछ और काम करवाते? तेज दिमाग नहीं होता तो क्या अपने ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर इसके पैसों से मौज कर लेता, बिना वो भी कमाए धमाए कुछ भी करे हुए? असलियत सामने आ जाती जब 9 to 5 9 to 8 लोग जब जॉब करते हैं ना, और उसके बाद जब घर में आते हैं और उसके बाद ऐसी बीवी से सामना करना पड़ता है जिसको रोटी बनानी नहीं आती, सब्जी बनानी नहीं आती, चीज़ें बिगाड़नी आती है, कोई और ढंग का काम नहीं आता, घर समेटना नहीं आता, तो अच्छे से समझ में आ जाता कि एक्चुअल में वाइफ होती क्या है और उनके काम होते क्या हैं। उन औरतों से जाके पूछो, सैल्यूट है उन औरतों को जो इतने सारे काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, इन लॉज को संभालती हैं, शौहर के लिए भी सारे काम करके देती हैं, ड्यूटी पे जाते हैं तो उनके लिए लंच बनाती हैं, टिफ़िन बनाती हैं, बच्चों स्कूल जाते हैं तो बच्चों के लिए लंच टिफ़िन बनाती है, फिर उसके बाद जो इन लॉज हैं उनका भी ध्यान रखती हैं, घर का भी ध्यान रखती हैं, और वो भी बिना किसी हेल्प के। सैल्यूट है। और ये औरत है, ये औरत है, ये 30-34 साल की हो गई है, इसको क्या काम आता है? जिसको अंडा तोड़ना नहीं आता, जिसको चने भिगोने नहीं आते, उससे क्या ही उम्मीद हम कर सकते हैं? तो फनी ने बहुत सोच समझ के दिमाग से काम खेला और ये यहाँ इसके साथ आके मुंबईया बन गया। देखो भाई, अगर इनकी अनबन नहीं हुई होती तो ये क्यों रोती धोती? अगर इनकी अनबन नहीं होती तो पहली बार हमने ऐसे देखा कि थायराइड की गोली दे रहा है या पता नहीं किस चीज़ की गोली दे रहा है, पानी लेकर आ रहा है मनाने के लिए, पैम्पर करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे डब्बा ने अपना फेस नहीं दिखाया। उसको वो क्या कर रहा है, पैम्पर कर रहा है, वो सब दिखा दिया, लेकिन अपना फेस नहीं दिखाया। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस टाइम वो उसको दवाई दे रहा है तो चालू अप्पी वहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन चालू अप्पी ने ग्रीन सूट पहना हुआ है उस टाइम तक भी, यानी कि नमाज पढ़ ली है, सोने की बारी आ गई है, मतलब सहरी खा ली है, नमाज पढ़ ली है, और क्या नमाज पढ़ने के बाद फिर वो जो इजाब की तरह से जैसे दुपट्टा बांध लेते हैं ना जब नमाज पढ़ने के लिए, उसके बाद अपने बेड पर आ गई और फिर रोना धोना और वो इमोशनली डायलॉग। आपको लगता है कि सबा बहुत खुश है और आपको ऐसा लगता है जैसे ना बड़े बड़े डायलॉग मारे थे ना फ़नी के लिए। आपको क्या लगता है फ़नी मेरी वाईटी के पीछे है, वो मेरे पैसे के पीछे है? तो बहन उसने तो खुद ही साबित करके दिखा दिया और तुमने भी गलत साबित करके दिखा दिया खुद को। तो ऐसे ही है कि जैसे तुम दिखावा कर रही हो ना, वो वाकई में ऐसा कुछ है नहीं। और कहा तो सही है, तुम्हारे भाई भाभी ने जो ना बहुत सही परखा था और इसी वजह से वो इनको मना कर रहे थे अपने घर का दामाद बनाने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी, तुमने जिद की, तुमने ज़बरदस्ती की, तुमने जो पिछली ज़िंदगी में या और पुरानी ज़िंदगी में जो भी कुछ बहुत सारे कांड किए थे उनकी वजह से भी भाई तुमसे नाराज़ थे, ये सारे मुदाहा को पता ही। लेकिन वही वाली बात होती है ना कि आदमी एक हद तक ही तो किसी को रोक सकता है, लेकिन कोई अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर उतर ही आए तो फिर उसको क्या ही कहा जा सकता है। तो भाई वो भी एक पॉइंट पर आकर मान ही गए कि भुगतेगी तो खुद भुगतेगी। चलिए तो टॉपिक पर आते हैं। तो उसके बाद ये सहरी कर लेते हैं और सहरी करने के बाद क्या होता है, जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि जब सहरी हम कर लेते हैं और एक टाइम पीरियड आ जाता है, उसके बाद अजान हो जाती है फजर की अजान हो जाती है, यानी कि वो जो पहर होता है उस पहर के बाद हमारा रोज़ा जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि नियत कर ली जाती है, एक दुआ होती है उसको पढ़ लो, और या अगर किसी को वो दुआ नहीं भी है या किसी को जैसे जानकारी नहीं है तो वो मन में सिर्फ ये ही एक तरीके से अपने आप से ये वादा कर ले अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कि अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा है, इसको कबूल फरमा। अगर आप इतना भी बोल देते हो ना तो भी वो रोज़ा आपका शुरू हो जाता है। रोज़े की हालात में फिर जो वो उस कंडीशन के बाद से लेकर जब तक खुलता नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, जैसे कि आँखों में दवाई डालना, जैसे कि नाक में दवाई डालना, जैसे कि कान में दवाई डालना, क्योंकि ये सब थॉट नाक का जो भी एक है उसमें जो है ना वो हलक में दवाई आ जाती है, जैसे उल्टी आने पर रोज़ा टूट जाता है, जैसे कि जो लड़कियों के जो साइकिल होते हैं वो आने पर रोज़ा टूट जाता है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, या फिर आप ये कह लो इंटीमेट सीन जो होते हैं उनकी वजह से भी रोज़ा टूट जाता है, जो कि हमें रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पाक साफ़ रहना चाहिए, यानी कि वज़ू की हालत में रहना चाहिए और पाक सुथरे रहने चाहिए। तो चलिए भाई अब हम पॉइंट पर आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये लोगों ने सहरी कर ली है, नमाज अदा कर ली है, उसके बाद ये जाती हैं सोने के लिए रोना धोना मचा के कि आपको ऐसा लगता है मैं भी ऐसी हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मेरा रोना नहीं बंद हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इमोशनली ब्रेक डाउन होने के बाद उसके बाद जब ये
सोने के लिए जाते हैं उस टाइम तक फनी ने टी शर्ट पहनी हुई होती है, जो कि टी शर्ट फनी की ही है। हालांकि इससे पहले भी आपने बहुत बार डब्बा को ये पहनती हुई देखी है, जो कि हमने भी देखी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस मोमेंट की। इस मोमेंट पर ये फनी ने पहनी हुई थी वो सोने से पहले, यानी कि सहरी में सोने से पहले, क्योंकि ये तो सहरी करने के बाद पूरी रात तो जागते हैं और सोते कब है, सहरी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, यानी कि 5:30 बजे के बाद ये सोने के लिए लेटे होंगे। तो यानी कि रोज़ा शुरू हो चुका था। जब रोज़ा शुरू हो चुका था तो उस कंडीशन में ऐसी कौन सी नौबत आई थी जिसमें हस्बैंड का पहना हुआ बॉडी का कपड़ा वाइफ की बॉडी पर आ गया? बताइए, कोई जवाब है तो वो मुझे बताइए। ये मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ जिनको पता है इस्लाम के बारे में, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ कि ये सरासर बहुत ज़्यादा गलत है। रमज़ान की हालत में, यानी कि रोज़े की हालत में, रोज़े की नियत करने के बाद आप इंटीमेट नहीं कर सकते। तो ये कौन सी कंडीशन ऐसी बन गई इनकी आकर के फनी बैठे हैं रज़ाई में ब्लैंकेट ओढ़े हुए, यानी कि फनी की बॉडी पर कपड़े नहीं है, और जो कपड़े फनी पहनकर बैठे हुए थे या लेट रहे थे या सोने के लिए लेटे होंगे, वो फनी की जगह डब्बा के कपड़े पे बॉडी पे कैसे आ गए? अगर मतलब वो चेंज ही नहीं हुए हैं और वो हरे सूट में सोई थी तो टी शर्ट में कैसे आ गई मॉर्निंग में, वो भी रोज़ा रखने के बाद, जो कि नियत करने के बाद? मेरा सवाल तो ये है, कपड़े बदलने में कोई बुराई नहीं है, अपने हस्बैंड के कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। अगर ये सहरी में उठती तो कोई भी बुराई नहीं होती कि भाई सहरी के टाइम तक रोज़ा नहीं होता है, लेकिन सहरी खाने के बाद, रोज़ा नमाज करने के बाद, रोज़े की नियत करने के बाद, जब रोज़ा शुरू हो गया है उसके बाद अगर टी शर्ट चेंज हो रही है और वो फनी की बॉडी से उतर गई है और डब्बा की बॉडी पे आ गई है, तो उसका लोग क्या मतलब निकालेंगे? कि जरा मॉर्निंग का एक स्क्रीनशॉट, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। रमज़ान की हालत में आलिंगन करना, यानी कि गले लगाना, एक तरीके से वो भी गलत नीयत से नहीं आप कर सकते हो। अगर आप गले लगा रहे हो तो सिर्फ उस कंडीशन में लगा सकते हो, जैसे एक बाप एक बेटी को गले लगा सकता है ना, क्योंकि उसकी बाप की नज़र होती है, वो अपनी बेटी प्यार से दुलार से गले लगा रहा है। माँ है, अपने बेटे को प्यार कर रही है, पुचकार रही है, प्यार से गले लगा रही है, वो प्यार एक अलग है। लेकिन हस्बैंड वाइफ का जो प्यार होता है वो एक अलग होता है, जो कि रोज़े की हालत में नहीं होना चाहिए। हमें तो जानकारी है ही, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। और चलो अगर है भी और मन में गलत नहीं है, मैं चलिए एक बात और भी बोलती हूँ कि ऐसा भी प्यार होता है कि गलत भावनाएं नहीं आती, लेकिन फिर भी जो वैसा प्यार होता है, जो प्योर लव जिसको हम कहते हैं, प्योर लव की वजह से भी आप शौहर जो है अपनी बीवी का माथा चूम सकता है सिर्फ, लेकिन रोमांटिक नहीं हो सकता। लेकिन कपड़े बदलने की नौबत, एक कपड़े दूसरी की बॉडी पे आने का मतलब क्या है? जरा इसका भी मतलब कोई भी मुझे जरा समझा दे। इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जो है ना पड़ोसी देश के जो आलिम है ना, वो बहुत आकर कमेंट करते हैं। तो ये पड़ोसी देश के जो ना लोग यही करते होंगे, भाई तुम लोग यही करते होंगे, और नहीं करते हो तो आओ और बताओ जरा, और अपनी जरा डब्बा मैडम को सीख दो कि ये क्या था। और फिर वो 10 सेकंड की क्लिप थी जो कह रही ना, हम सवेरे उठ गए हैं और अब हमने बदल ली। अरे बहन, जब तुझे पता है कि ये कपड़े रात फनी ने पहनने के थे और मैंने पहन लिए, इंगेजिंग बढ़ाने के लिए बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत क्या थी? वो 10 सेकंड की क्लिप क्या डालने की ज़रूरत थी तुम्हें? या तो सीधा सीधा बोल कि तू रोज़े से नहीं है, क्योंकि रोज़ा नहीं है तो वो बात एक अलग है कि तुम लोग रोज़े से नहीं हो तो बात अलग है। फिर चाहे कुछ भी करो, सुबह उठ गए हो ना, कपड़े बदल लिए ना, एक दूसरे के कपड़े पहन लिए ना, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अगर रोज़े की हालत में हो और ये कह रहे हो कि हमने सहरी खा ली है और हम रोज़ा रख रहे हैं, तो ये बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से सरासर गलत है। मॉर्निंग में 10 सेकंड की क्लिप डाल के फिर कहती हैं हम जा रहे हैं आज मार्केट, क्योंकि हम गिव अवे में कुछ चीज़ें खरीद कर देंगे। एक अच्छी दुकान पे गई हैं, एक अच्छे ब्रांड ही होगा, कोई अच्छी शॉप ही होगी जहाँ से लेकर आई है, वहाँ से पर्स खरीद के लेकर आई है, 3 पर्स, जिनमें से एक पे तो खुद की ही नीयत ललचा रही थी कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गिव अवे कर रहे हो किसके लिए? गिव अवे कर रहे हो कपड़े दो अपने पुराने, जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। लोग तुमसे कपड़े मांगे जा रहे हैं, कपड़े मांगे जा रहे हैं, तुम्हारी जान से वो कपड़े नहीं छूट रहे जिनको तुमने छांटने के लिए वो नमाज रूम के बाहर फैला रखे हैं कि इनमें से छांट छांट के हम लोग दे रहे हैं। सारे दे दो ना, तुम्हारे लिए तो यूजलेस है ना। अम्मी के यहाँ पड़े थे, कौन सा तुम पहन रही थी उनको? टाटा में एक एनजीओ में गए थे ना, ऐसे ही कितने सारे एनजीओ होते हैं जहाँ पे कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सारों को बांध कर ले जाओ और एक एनजीओ को डोनेट कर दो। क्या जरूरत है ये गिव अवे का नाटक करने की? वो भी तुमसे हो नहीं रहा है। और पर्स, रियली? लेकिन पर्स ले आई हो भाई, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है वो पर्स का क्या करेंगे? उनमें पैसे भी तो होने चाहिए ना रखने के लिए। लेकिन फिर भी पर्स ले आई है क्योंकि हमें पर्स गिव अवे करने हैं। वाह भाई वाह,
सलाम है तुम्हारी बुद्धि को। अभी जो हमने बताया कि सुबह टी शर्ट चेंज हो गई थी और सोने से पहले इन्होंने जो है नमाज अदा करी है, और नमाज अदा करने के बाद फिर रोना धोना मचाया, और उसके बाद रोज़ा शुरू हो गया है। इसका मतलब दोनों रोजे से थे, और उसके बाद सो गए हैं, और सो के उठ के 10 सेकंड की जो क्लिप डाली थी उसमें टी शर्ट जो है सनी की बॉडी से उतरकर डब्बा की बॉडी पर आ गई, और फनी बैठे हैं ब्लैंकेट ओढ़कर, ठीक है ना। तो तुम्हें ये सब सीन दिखाने की जरूरत ही क्या थी पहली बात तो, जिससे कि लोग सोचे कि तुम लोगों के बीच कुछ हुआ है, जो कि और भी ज़्यादा गलत है। किया है तो गलत है ही, लेकिन अगर नहीं किया है और जो जिस तरह से दिखा रहे हो तो वो और भी ज़्यादा गलत है। और मैं क्यों कह रही हूँ, देखो रोज़ा नहीं है तो वो एक अलग बात है कि तुम कुछ भी करो, हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन रोज़ा था, तुमने बैठ के गाड़ी में रोज़ा खोला। जब तुम आंटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पार्टी के लिए जा रहे थे तो तुमने वहाँ पर बैठकर रोज़ा खोला। भाई कितना बड़ा क्लिक बैट करती है ये औरत। व्यूज़ के लाले पड़ने लगे कि इतने व्यूज़ नहीं आ रहे क्या अब? अच्छा, भाई भाभी को ज़्यादा फीचर नहीं कर रही हो ना तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे ना, इसलिए तुम्हें क्लिक बैट करना पड़ा। डॉटर खाला का टूट गया रोज़ा, मतलब रियली उसने 1 मिनट पहले, कहती 1 मिनट का टाइम था, और उन्होंने खजूर पकड़ाए और उन्होंने कहा कि टाइम हो गया, तो उससे पहले उन्होंने मुंह में रख लिया और चबा लिया। तो कहती 1 मिनट पहले का टाइम था, चलो अल्लाह माफ़ करेगा, अभी तक पेट में नहीं गया। पेट में नहीं गया 1 मिनट के टाइम में, पहली बात तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि हर शहर का फ़र्क होता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कानपुर में रह रहे हैं और हम लोग यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ पर भी टाइम का थोड़ा सा फ़र्क है, जबकि हमारी घड़ी दोनों एक ही टाइम की चलती है। लेकिन वो वहाँ जो हमें कार्ड मिलता है ना, चार्ट मिलता है कि सहरी कितने बजे से कितने बजे तक की है, कितने मिनट से कितने मिनट तक बंद होगी, इफ्तार कितने बजे खुलेगा, तो यहाँ दिल्ली का जो कार्ड होता है हम उसको फॉलो करते हैं, और जो कानपुर का होता है वो उसको फॉलो करते हैं। तो उससे 1-1.5 मिनट 2 मिनट का डिफरेंस होता है टाइम में, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन उसका इतना बड़ा इशू बना देना कि डॉटर खाला का रोजा टूट गया, मतलब क्लिक बैट की भी एक हद होती है यार, शेम ऑन यू। वहां से आते हुए हमें लेट हो गया था तो हमने आंटी का गिफ्ट नहीं दिया, तो चलो जाते जाते ये वाली क्लिप भी ऐड कर देते हैं और हम आंटी को ये गिफ्ट भी दे देते हैं। तो जो लेकर आई थी उनके लिए पायल, वो उनको आंटी को देने के लिए चली गई है। तो आपका सबका क्या कहना है, जो मैंने पॉइंट उठाए हैं उसमें आपका क्या कहना है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जानने की बहुत 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 ज़्यादा इच्छा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।